सर्वप्रथम महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में स्पर्श करते हुए और महापुरुष भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजीराव अंबेडकर को फूल अर्पित करते हुए सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आज इस पावन अवसर पर बुद्ध पूर्णिमा को हम एकत्रित होके आज बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक बार आप सब जोरदार तालियां हमारे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से बुद्ध बाबा साहब रविदास और हमारे अनेक जितने भी महापुरुष रहे हैं उनके बारे में इतने विस्तृत रूप से और इतने मनोरंजन के साथ हम सब के लिए एक बहुत ही ज्ञानवान्वित वाला एक अनुभव हो जाता है। तो आप सबको बहुत बहुत मेरा साधुवाद। महामानव कारुणिक बुद्ध की इस पूर्णिमा पर आपको हल्का सा इतिहास में ले जाएंगे। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी गार्डन नेपाल में हमारे महापुरुष तथागत बुद्ध का जन्म हुआ। एक राजघराने में पैदा होने के बावजूद उन्होंने वह मार्ग अपनाया जो शायद कोई भी राजघराने वाला कभी सोच भी नहीं सकता था। एक जीवन ओढ़कर सत्य की खोज में निकल पड़े हमारे बुद्ध। ऐसा महान पुरुष को मैं अपना पर्सनल आइडल मानता हूं, जिससे मैं खुद बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूं और कई चीजें तथागत बुद्ध से हमको सीखने को मिलती है। चाहे वह सत्य का मार्ग हो, चाहे वह ज्ञान का मार्ग हो, चाहे वह आपस में जिसको कहा जाता है पीस कीपिंग, अहिंसा वाला मार्ग जो तथागत बुद्ध ने हमको दिया है, वो मेरे मुताबिक सर्वश्रेष्ठ मार्ग बन जाता है। आज जब देश दुनिया में इतनी सारी कुरीतियां हैं, तब हमको तथागत बुद्ध का धर्म याद आना चाहिए, जो हमको अहिंसा सिखाता है, जो हमको सत्य का मार्ग सिखाता है, जो हमको सिखाता है कि एक करुणामयी व्यवहार के साथ हमको कार्य करना चाहिए, अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। वह बुद्ध की आज जन्म पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम एकत्रित हुए हैं। हम आज का दिन कई कारणों से मनाते हैं। जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ वे एक पूर्णिमा की रात थी और जिस दिन उनको ज्ञान की अभिभूति हुई वो भी एक पूर्णिमा की रात थी। जब तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो वह भी एक पूर्णिमा की रात थी और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा ली और बुद्धिज्म के मार्ग को अपनाया तो वो भी एक पूर्णिमा की रात थी। हमको इस दिन की प्रासंगिकता का अनुभव तब होता है जब हमारे इतने महान पुरुष तथागत बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर
के जीवन के काफी महत्वपूर्ण पल इस दिन से जुड़े हुए हैं। मेरा साफ साफ मानना है वह बाबा साहब अंबेडकर ही हैं जो तथागत बुद्ध से हमको जोड़ते हैं। तथागत बुद्ध ही हमको अहिंसा का मार्ग बताते हैं और बाबा साहब अंबेडकर ही तथागत बुद्ध की बात हमारे सामने रखते हैं। बुद्धा इन धम्मा बाबा साहब ने किताब लिखी, तथागत बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण पलों के बारे में हमको बताया गया किताब के माध्यम से। तो बाबा साहब अंबेडकर जैसे महान पुरुष की बात जानना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वह बाबा साहब ही हैं जो हम सबके मसीहा बनकर उभरते हैं और हमको जीने की एक नई गति देते हैं। हमको सिखाते हैं कि हमको स्वाभिमान के साथ जीना होगा, हमको अपना अधिकार लेके छीनना होगा। हजार साल 2000 साल तक जो समाज में हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव झेला है, बाबा साहब जैसे मसीहा ने उसको एक संविधान के साथ तहस नहस कर दिया। वह बाबा साहब अंबेडकर। बाबा साहब अंबेडकर 14 अप्रैल से हम सबको पता है, महू एक छोटा सा जिला मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ। दलित परिवार के सुपुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने वह विश्व में मुकाम हासिल किए जो बड़े बड़े स्कॉलर्स, जो बड़े बड़े विद्यार्थी कभी ना कर पाते हैं। डॉक्टरेट की दो डिग्रियां कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, चाहे वो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र हो, चाहे वो पॉलिटी का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक शास्त्र का क्षेत्र हो, बाबा साहब अंबेडकर को हर एक क्षेत्र में उतना ही ज्ञान था जितना शायद कोई कभी एक विषय में भी नहीं कर पाता। बाबा साहब अंबेडकर को हम अपना जीवन जीने का मसीहा इसलिए मानते हैं क्योंकि जिस कुरीतियों के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है, तो हम सबको पता है एक निचले तबके से उठकर ज्ञान का प्रतीक बने, वो ज्ञान का प्रतीक विश्व भर में के लाए। आज तक के इतिहास में एक थोड़ा आपको एक फैक्ट बताते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया था। सर्वे ये किया था कि आज तक के इतिहास में, मानव सभ्यता के इतिहास में जितने भी महान पुरुष, ज्ञानवान में पुरुष, महापुरुष ने जन्म लिया है, उनकी एक सूची बनाई। और हमको बहुत गर्व होता है बताते हुए तथागत बुद्ध ने प्रथम स्थान ग्रहण किया उस सूची में, और हमारे बाबा साहब ने छठा स्थान ग्रहण किया आज तक के इतिहास में। इतने महान मसीहा हमारे समाज में जन्म लिए हैं, इससे ज्यादा गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती है। बराक ओबामा ने, जो कि यूएसए के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने ही कहा था कि बाबा साहब अगर हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें सूर्य की उपाधि देते। जिस तरीके से एक सूर्य का महत्व होता है हमारे जीवन में, उसी महत्व का दर्जा हमारे बाबा साहब को दिया जाए। और हमारे देश में ही बाबा साहब की बात रखने में लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं, क्योंकि आज अभी आने वाले फंक्शन भी है, महिला भी सामने आती हैं,
तो एक बात और, जितना कार्य बाबा साहब ने दलित पिछड़ों के लिए किया है, उससे कई ज्यादा काम बाबा साहब ने महिलाओं के लिए किया है। चाहे वे हिंदू कोड बिल हो, जिसके चलते जो कि पास ना हो सका हमारी प्रथम सरकार में, तो उसके चलते बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया कि महिलाओं के अहित की बात की जा रही थी। तो बाबा साहब ने कहा जिस पद पे रह के, क्योंकि वो कानून मंत्री थे, महिलाओं का सम्मान अगर देश में नहीं हो सकता और उनके रहते रहते ये चीज हो, उनको कदापि मंजूर नहीं थी। उन्होंने उसी दिन उसी कलम से इस्तीफा दे दिया। और आखिरी में, क्योंकि अभी वक्ता और भी है और वाणी को विराम देते हुए आखिरी में यही कहेंगे, दूर किया जिसने जन जन के व्याकुल मन का अंधियारा, जिसकी एक किरण को छूकर चमक उठे ये जग सारा। दीप सत्य का सदा जले, दया अहिंसा सदा करे, सुख शांति की छाया में जंगल मन का प्यार करे। भारत के भगवान बुद्ध का घर घर गूंजे मंत्रनमोल, घबराए जब मन अनमोल और चित होवे डामाडोल, तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। पुनः आपको आज के इस पावन दिन की कोटि कोटि मंगल कामनाएं, और आशा करते हैं आपका जीवन बाबा साहब की अनुकंपा और तथागत बुद्ध की करुणा से ऐसे ही मंगलमय रहे। आपको पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय।